पॉइंट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो 12 से 18 सितंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करंट अफेयर्स के सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, इसका क्या नाम है? तो देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज लॉन्च किया गया, इसका नाम है INS ध्रुव। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है? तो डेनमार्क के साथ जैसे अपना देश भारत मिलकर के जैसे अपतटीय पवन पर जैसे उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में तमिलनाडु में महाकवि दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में तमिलनाडु में 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दवो ज्योति मिश्रा ने किस देश में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो स्पेन में जैसे दवो ज्योति मिश्रा जैसे सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार जीती है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला किसने रखी है? तो इसकी आधारशिला रामनाथ कोविंद रखे हैं, यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में अपना देश भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? तो हाल ही में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए सेरो प्रोवेलेंस अध्ययन शुरू किया है? तो केरल राज्य सरकार किया। कौन किया? केरल राज्य सरकार किया है कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए सेरो प्रोवेलेंस का अध्ययन। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया? तो 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो हाल ही में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी की है। कौन के? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2021 में औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार जैसे जुलाई 2021 में औद्योगिक उत्पादन जैसे 11.5% बढ़ गया। कितना? 11.5%। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष के रूप में किसे ने कार्यभार संभाला है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष का कार्यभार संभाले इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? तो ये अहमदाबाद में किए सरदार धाम भवन का उद्घाटन। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में कृषि उत्सव नुआखाई मनाया गया है? तो ओडिशा राज्य में से नुआखाई जैसे कृषि उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में समीर शर्मा को किस राज्य का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में समीर शर्मा को इसे नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए समीर शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी ने भारत से अपना कारोबार बंद कर दिया है? तो फोर्ड कंपनी जो है अपना कारोबार जो भारत से बंद कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इस पुस्तक को लिखे उदय भाटिया। कौन लिखे? उदय भाटिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक का महाद्वीप पर दुनिया के सबसे पुराने बर्फ की खोज की है? तो ये USA के जैसे वैज्ञानिक अंटार्कटिका महाद्वीप के जैसे दुनिया के सबसे पुराने बर्फ की खोज की है। नेक्स्ट है, हाल ही में डेनमार्क और तमिलनाडु के में किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप
मनाने की योजना बनाई है, तो ये मन्नार की खाड़ी में, किसमें, मन्नार की खाड़ी में, डेनमार्क और तमिलनाडु। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी वाले को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? तो इस अभियान को शुरू किया गया है मैं भी डिजिटल 3.0 को इसे शुरू किया गया है। क्या नाम है इसका? मैं भी डिजिटल 3.0। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत 2023 में अपनी पहली एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट असेंबली का अध्यक्ष किसे चुना है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना। किनको? गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक खोला गया है? तो लुधियाना में से भारत का पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक खोला गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दैनिक वेतन भोगियों के लिए किसने 7 कार्ड लॉन्च किया है? तो आदित्य चोपड़ा ऐसा किए हैं दैनिक वेतन भोगियों के लिए 7 कार्ड को लॉन्च। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किए? तो संस्कृति मंत्रालय के। कौन? संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट है, हाल ही में पिनानेसी नामक उपन्यास के लिए किसने वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन पुरस्कार जीता है? तो ये जीते हैं सुसन्ना क्लार्क। कौन जीते हैं? सुसन्ना क्लार्क जीते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अजीज अखनौज को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो अजीज अखनौज को ऐसो मोरक्को का ऐसो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में मसाला बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो हाल ही में मसाला बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं एजी थंकपन। कौन? एजी थंकपन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने आर्थिक संकट के बीच नजीम मिकाती को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो लेबनान जो है सो आर्थिक संकट के बीच से नजीम मिकाती को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रोपवे निर्माण के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। कौन बना है? उत्तराखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में HPCL ने किस शहर में अपना पहला ब्रांडेड हैप्पी शॉप खोला है? तो जैसे मुंबई में खोला है HPCL अपना पहला ब्रांडेड स्टोर हैप्पी शॉप को। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किसने किया? तो डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन भारती प्रवीण पवार किए। कौन? भारती प्रवीण पवार। नेक्स्ट है, हाल ही में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब एम्मा रादुकानु जीते हैं और पुरुष में जीते हैं डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट है, हाल ही में सभी घरों में ई वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो दुनिया का पहला देश बन गया है इंग्लैंड, सभी घरों में ई वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाला। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने MSME ग्राहकों के लिए ऑल इन वन स्वैपिंग मशीन वाइज POS जियो पैक्जो लॉन्च किए? तो कर्नाटक बैंक किया। कौन किया है? कर्नाटक बैंक। और इसको मशीन का क्या नाम है? वाइज POS गो। वाइज PO गो। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के किस 3 गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार के लिए नामित किया? तो कोंगयोंग गांव जो कि मेघालय में है, लाथपुर मध्य प्रदेश और पोचमपल्ली तेलंगाना के 3 गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए इसे नामित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया है। कहाँ? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है,
हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब डेनियल रिकियाडो जीते। कौन? डेनियल रिकियाडो। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला ट्रेवल शो कहाँ शुरू हुआ है? तो देश का पहला ट्रेवल शो शुरू हुआ है कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। नेक्स्ट है, हाल ही में देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई? तो देश की पहली लग्जरी बोट सेवा की शुरुआत श्रीनगर में हुई है। किसमें? श्रीनगर में। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी शुरू की गई? तो श्रीनगर में 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शन शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी घड़ियों की कंपनी फोल्सिल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो कृति सेनन को बनाया है। अमेरिकी घड़ी कंपनी है फोल्सिल। नेक्स्ट है, हाल ही में अजीज हाजिनी का निधन हो गया है। वे क्या थे? तो अजीज हाजिनी का हाल ही निधन हो गया। वे एक लेखक थे। क्या थे? लेखक थे। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व भाईचारा और क्षमादान दिवस कब मनाया गया? तो 13 सितंबर को विश्व भाईचारा और क्षमादान दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ए बांग्लादेश वार कमेंटेटरी 1971 रेडियो डिस्पैच नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखे हैं यूएल बरुआ। कौन लिखे हैं? यूएल बरुआ लिखे हैं ए बांग्लादेश वार कमेंटेटरी 1971 रेडियो डिस्पैचेज पुस्तक को। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 11 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज सैम्पियो का निधन हो गया है? तो ये थे पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज सैम्पियो। इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अगस्त माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो अगस्त माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीते हैं जो रूट। कौन जीते हैं? जो रूट जीते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत को बाजरा का हब बनाने के लिए बाजरा मिशन शुरू किया? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो भारत को बाजरा का हब बनाने के लिए बाजरा मिशन शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने रेखा जैन को शेयर धारक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जो है रेखा जैन को शेयर धारक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्राधिकरण केंद्र यानी इंडिया स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने? तो पवन गोयनका बन गए। कौन बन गए? पवन गोयनका बन गए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्राधिकरण केंद्र के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण शुरू हुआ है? तो हाल में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण ब्रिटेन में शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य में खाद्य प्रसंस्करण का अनावरण किया? तो मध्य प्रदेश राज्य में प्रहलाद सिंह पटेल जो खाद्य प्रसंस्करण का अनावरण किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो अपना देश भारत से जॉर्जिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो भानुमति घिवला को जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा, भानुमति घिवला को। नेक्स्ट है, हाल ही में गांधी मनु स्मृति और प्रदर्शन समिति के उपाध्यक्ष कौन बने? तो गांधी स्मृति और प्रदर्शन समिति के नए उपाध्यक्ष बन गए विजय गोयल। कौन? विजय गोयल। नेक्स्ट है, हाल ही में वेब सेवा प्रदाता याहू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने? तो जिम लेजोन बने। कौन? जिम लेजोन में से याहू के सीईओ बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया जैसे लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। नेक्स्ट है,
हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 सितंबर को मनाया। कब? 15 सितंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग CAFMD शुरू किया है? तो अपना देश भारत जैसे USA के साथ किया। किसके साथ? अमेरिका के साथ किया है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। निश्चय, हाल ही में 12 सितंबर 2021 को सारागढ़ी की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 124वीं वर्षगांठ मनाई गई है सारागढ़ी की 12 सितंबर 2021 को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये गांधीनगर में किया जाएगा। कहाँ? गांधीनगर में भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन। निश्चय, हाल ही में किस देश ने भारत के गगनयान मिशन का समर्थन करने की घोषणा की? तो भारत के इस गगनयान मिशन को जैसे सहायता करने की घोषणा की है, यानी समर्थन, तो ऑस्ट्रेलिया किया। कौन? ऑस्ट्रेलिया। निश्चय, हाल ही में किस देश ने गूगल पर 177 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया? तो दक्षिण कोरिया जैसे गूगल पर 177 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने NDDB के साथ संयुक्त कंपनी बनाने की घोषणा की? तो असम राज्य किया। कौन? असम राज्य। नेक्स्ट है, हाल ही में जोमेटो के किस को फाउंडर ने इस्तीफा दे दिया? तो गौरव गुप्ता थे, जोमेटो के को फाउंडर थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इस पुस्तक को लिखे सुब्रमण्यम स्वामी लिखे हैं, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक को। नेक्स्ट है, हाल ही में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त हुए हैं। तो कौन नियुक्त हुए? तो ये अरविंद केजरीवाल जैसे नियुक्त हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं रमीज राजा। कौन बने? रमीज राजा बन गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया? तो तमिलनाडु राज्य सरकार जो महिलाओं को सरकारी नौकरी देने में आरक्षण 30% से बढ़ा करके 40% कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीलंका ने किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो लसित मलिंगा जैसे क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये वो श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में PM कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा राज्य जो है सो शीर्ष पर रहा है PM कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आनंद कुमार को इसे सम्मानित किया गया स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से। नेक्स्ट है, हाल ही में NCLAT के कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो न्यायमूर्ति वेणुगोपाल जैसे नियुक्त हुए हैं NCLAT के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। और NCLAT का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाला पहला निजी कंपनी कौन बन गया? तो स्काई रूट एरो स्पेस जैसे बन गया पहला निजी कंपनी। नेक्स्ट है, हाल ही में ड्राई राशन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो ओडिशा राज्य सरकार किया। कौन? ओडिशा राज्य सरकार जैसे ड्राई राशन योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है? तो IIT बॉम्बे जैसे प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने व्यापक कारवा पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो केरल राज्य सरकार जो है व्यापक कारवा पर्यटक नीति की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर
ब्रेंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। तो ये जिम्बाब्वे के जो सो क्रिकेटर है जो कि क्रिकेट के से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है हाल ही में पेप्सिको ने किस राज्य में 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट स्थापित किया है? तो उत्तर प्रदेश में किया है पेप्सिको 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट स्थापित है। है हाल ही में दिल्ली के कमिश्नरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत के पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किसने शुरू की है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड किया। कौन क्या है? पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड किया दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश नवंबर में पहला बौद्ध सम्मेलन आयोजित करेगा? तो अपना देश भारत जो है नवंबर में पहला बौद्ध सम्मेलन आयोजित करेगा। नेक्स्ट है हाल ही में गोपाल बनर्जी को किस राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया? तो पश्चिम बंगाल का जो महाधिवक्ता नियुक्त किए गए गोपाल बनर्जी को। नेक्स्ट है हाल ही में भवानी राय का निधन हो गया। वे क्या थी? तो वे फुटबॉलर थी भवानी राय, उनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है हाल ही में AI पावर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट IRASTE को किसने लॉन्च किया? तो इसको जैसे लॉन्च किए नितिन गडकरी। कौन के? नितिन गडकरी लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद का कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजा रणधीर सिंह जो बन गए हैं एशिया ओलंपिक परिषद का कार्यवाहक अध्यक्ष। नेक्स्ट है हाल ही में कोका कोला इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो कोका कोला इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट बन गई है सोनाली खन्ना। कौन बनी है? सोनाली खन्ना। नेक्स्ट है हाल ही में दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा पाने वाले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बने? तो बोनी कपूर जैसे बन गए हैं भारतीय फिल्म निर्माता दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले हैं। नेक्स्ट है हाल ही में अभ्यास पीसफुल मिशन के 6ठे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये रूस के द्वारा किया जा रहा है अभ्यास पीसफुल मिशन के 6ठे संस्करण का आयोजन। नेक्स्ट है हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में भारत की तरफ से किसे शामिल किया गया? तो इसमें शामिल किया गया नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और अदार पूनावाला को इसे शामिल किया गया है 3 लोगों को। नेक्स्ट है हाल ही में किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो NIOS को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से प्रदान किया गया है NIOS शिक्षा बोर्ड को। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेट्रो की प्रदर्शन की समीक्षा के लिए पैनल बनाया? तो ये तेलंगाना राज्य बनाया। कौन? तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य या प्रदेश की सरकार ने इस साल भी दिवाली को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये दिल्ली राज्य सरकार के। कौन? दिल्ली प्रदेश किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने कक्षा में पहला ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है? तो ऑल टूरिस्ट क्रू को लॉन्च किया स्पेस एक्स किया। कौन किया? स्पेस एक्स किया है। नेक्स्ट है हाल ही में टाटा स्टील ने CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र कहाँ शुरू किया है? तो ये जमशेदपुर में किया। कहाँ? जमशेदपुर में। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर भुगतान के लिए ई-रसीद 2.0 प्रणाली को शुरू किया? तो ओडिशा राज्य सरकार जो कर भुगतान के लिए ई-रसीद 2.0 प्रणाली को शुरू किया है। नेक्स्ट है हाल ही में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो ऑडियो कुंभ का इसे लॉन्च किए हैं। किसको? ऑडियो कुंभ का। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट कहाँ चालू हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश में चालू है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को किस टीवी में लोकसभा और राज्यसभा टीवी को सम्मिलित कर लॉन्च किए हैं? तो
किस टीवी में यानी कि संसद टीवी में से सम्मिलित करके लॉन्च किए, लोकसभा और राज्यसभा टीवी को सम्मिलित करके संसद टीवी। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, 16 सितंबर को। और इस बार का थीम था कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण अपराध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 78% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है हाल ही में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किस राज्य में 750 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की? तो ये तेलंगाना राज्य किया। कौन? तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट है हाल ही मनु महावर को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो मालदीव में जो सो मनु महावर को जो अगला भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर माइकल होल्डिंग ने कमेंटेटरी से संन्यास लिया है? तो ये वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर थे माइकल होल्डिंग, इन्होंने जो कमेंटेटरी से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने किस देश के माननीय संकट के लिए लगभग 1.2 बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की? तो ये अफगानिस्तान। कौन? अफगानिस्तान के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में पीएम मोदी ने 24 सितंबर को किस शहर में होने वाले क्वाड लीडर्स समिट में हिस्सा लेंगे? तो ये वाशिंगटन में। किसमें? वाशिंगटन में जो हुए उसमें हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में 3 दिवसीय भारतीय सेना प्रमुख का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। वो कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हाल ही में अक्टांड ने 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 2021 में से भारत का विकास दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है अक्टांड UNCTAD ने। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है? तो कश्मीर के जैसे विलो टैग बैट क्रिकेट बैट को जैसे भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिका, ब्रिटेन और किस देश ने मिलकर ऑक्स के गठन की घोषणा की? तो ये ऑस्ट्रेलिया के। कौन? अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया किया है। नेक्स्ट है हाल ही भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने किस राज्य में हाइब्रोडोंट शार्क की नई प्रजाति की खोज की है? तो राजस्थान में। क्या? कहाँ? किस राज्य में? राजस्थान में हाइब्रोडोंट शार्क की नई प्रजाति की खोज की है। नेक्स्ट है हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर देने के लिए शून्य अभियान को किसने शुरू किया? तो इसका शून्य अभियान को शुरू किया नीति आयोग। क्यों? क्या है? नीति आयोग। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू हुआ है? तो ये उत्तराखंड राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया। कब? 17 सितंबर को। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया? तो छत्तीसगढ़ को। किसको? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है हाल ही भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत और किस देश के भुगतान प्रणालियों UPI और पे नाउ को आपस में जोड़ने की घोषणा की? तो सिंगापुर को। किसको? सिंगापुर को। नेक्स्ट है हाल ही में 2020 में भारतीय शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 21% की कमी आई है। नेक्स्ट है हाल ही में नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के 2 नए दफ्तरों का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी किया। कौन किया? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है हाल ही में किसने US आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म टैंकर का अधिग्रहण किया? TYNKER का जैसे अधिग्रहण किया? तो बायजूस किया है। कौन? बायजूस। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थानों से संबंधित जमीन के अतिक्रमण का संज्ञेय अपराध घोषित किया है? तो ये तमिलनाडु राज्य किया। कौन? तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट है हाल ही में किसने अगले 3 वर्षों में 5000 EV यानी कि इलेक्ट्रिक EV चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की? तो ये HPCL किया। कौन? क्या है?
HPCL। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी सेडिक का निधन हो गया। तो ये थे रूस के जो थे 2 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता थे रूस के, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला यूरो ग्रीन ब्रांड किस कंपनी ने जारी किया है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे जारी किया भारत का पहला यूरो ग्रीन ब्रांड को। नेक्स्ट है हाल ही में 45वीं GST काउंसिल की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया। तो ये लखनऊ में किया गया। कहाँ? लखनऊ में। नेक्स्ट है हाल ही में एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो आडवाणी जीते हैं। कौन जीते हैं? आडवाणी जीते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किसे DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया गया। तो इंदु मल्होत्रा को जैसे नियुक्त किया गया DDCA का नया लोकपाल। नेक्स्ट है हाल ही पश्चिम बंगाल राज्य के महाधिवक्ता कौन बने। तो गोपाल बनर्जी जैसे बन गए पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता। नेक्स्ट है हाल ही में पहले क्वाड देशों में समिट की मेजबानी किसने की। तो जो बाइडेन के। कौन के? जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है हाल ही में RBI इनोवेशन हब में CTO के रूप में कौन शामिल हुए। तो अमित सक्सेना शामिल हुए। कौन? अमित सक्सेना। नेक्स्ट है हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास की घोषणा की। तो T20 से जैसे संन्यास की घोषणा की है विराट कोहली। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन बना रहा है। तो अपना देश भारत जैसे बना रहा है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट है और लास्ट है हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसमें बेल्जियम जो है सो जारी फीफा रैंकिंग में जैसे शीर्ष पर रहा है और ब्राजील दूसरे नंबर पर और इंग्लैंड तीसरे नंबर पर है और इसमें अपना देश भारत जो है सो 107वें नंबर पर रहा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप्स में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।